So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good, right? I think I've made a lot of videos जहाँ पे हम बात करते हैं that आप कैसे अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. बट उसी में एक नीश जोन पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप टॉप कॉलेजेस, आप लेट्स से अपनी ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, तो इंटर्नशिप स्पेशली एट एनजीओ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू गेट इनटू एमबीए कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सो वी गोना डिस्कस ऑन दिस, राइट? सो लेट्स बिगिन. So welcome back to this episode, and we'll start this episode with the very first thing is interning at an NGO can be beneficial for MBA admission. I'll explain you why. देखो, अगर आप there was this time where we always heard this thing कि अच्छी जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. बट अगर हम कई सालों की बात करें तो इंटर्नशिप करना मीन्स यू आर वर्किंग आइदर पार्ट टाइम, राइट, आइदर फुल टाइम इन एन कंपनी, राइट, इन अ कंपनी, या फिर आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो. अब अगर हम एनजीओ की बात करें तो वो कई सारे डोमेन्स में काम कर रही होती हैं, एजुकेशन, फूड, राइट, एनवायरनमेंट, राइट. तो कहीं ना कहीं आप ये जो काम कर रहे होते हो इसमें आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहे होते हो. लर्निंग मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लीडरशिप सीखने के साथ साथ आप सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर रहे होते हो. तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं. सबसे पहली चीज है कि टॉप बी स्कूल्स वैल्यू कैंडिडेट्स हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है आप वॉलंटियर, आप महीने में एक दिन कहीं चले गए. इट्स अबाउट हाउ एक्टिवली यू आर इन्वॉल्व. आप किस कॉज को सॉल्व कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, राइट. इट्स नॉट कि सिर्फ आपको एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपने सोचा कि चलो मैं एनजीओ ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है. बिकॉज आप एक सिंपल सी चीज समझो, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है उसके बात करने से समझ में आ जाता है दैट इसके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, और एक फ्रेशर से बात करने में समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट फ्रेशर है. उसी तरीके से अगर आपने एनजीओ में काम किया, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दैट सर्टिफिकेट कि ठीक है मैंने इस एनजीओ में काम किया जहां पे आप फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे थे, वॉलंटियर कर रहे थे. बट इन रियलिटी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, आपको नेटवर्किंग करने को मिलती है. ऐसा नहीं है दैट विद दीज एनजीओ सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स आके काम कर रहे होते हैं. बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए इन एनजीओज के पार्ट होते हैं, राइट. कई सारे ड्राइव्स होते हैं जहां पे आप एक्टिवली लीडरशिप, आप ऑर्गेनाइज, मैनेजमेंट ये सीख रहे होते हो. एंड व्हेन यू सिट फॉर योर इंटरव्यू एंड इफ दे आस्क क्वेश्चन अबाउट इट एंड यू आर एबल टू जस्टिफाई, अगर आपने प्रैक्टिकली किया है आपके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, राइट. और जो आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए होगा वो एक अच्छा इंपैक्ट देगा कि आपने प्रैक्टिकल लर्निंग भी की है, और साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो एक सोशल कॉज के लिए है जहां पे आप सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं. सो दैट इज वन थिंग कि डेफिनेटली वो हेल्प कहीं ना कहीं करता है, right. NGO experience demonstrate leadership skills and society responsibility. It again come under the same domain what I was talking about कि आप के अंदर leadership management skills आ रही है, आप events plan करते हो, आप drives plan करते हो, right. and बहुत सारी चीजें आप plan कर रहे होते हो कि इसको कैसे कर सकते हैं. जैसे कई सारे NGOs ये काम करते हैं कि जो स्लम्स में बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने को लेके, राइट. तो यहाँ पे आप ना कि सिर्फ लीडरशिप स्किल्स सीख रहे हो, उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे कंफर्टेबल करना है, आप अपने तरीके से सेम नहीं कर सकते हैं. उसके साथ साथ ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है. प्रोवाइड्स यूनिक इंसाइट फॉर क्लासरूम डिस्कशंस, राइट. क्योंकि व्हेन यू सिट at MBA college, especially when we talk about top B schools, वहाँ पे it's not like कोई टीचर आएगा चश्मा पहन के अपनी चेयर पे बैठेगा, बुक ओपन करेगा, लेसन पढ़ेगा और आपको समझाएगा, राइट. When we talk about top B schools, especially when it comes to management, it's more of this case discussions, जहाँ पे आप discussions कर रहे होते हो. जितनी भी top B schools है, why they hire students from diversified profiles, right. They are hiring engineers and lawyers and doctors and
fashion enthusiast and stuff like that, and people you know who comes from sports background, क्योंकि उनको चाहिए कि हमारे पास जो बच्चे हो वो डाइवर्सिफाइड हो, एक बैच प्रोफाइल रहे। और जब आप केस डिस्कशंस कर रहे होते हो, क्लासरूम डिस्कशन होता है, तो जो इनसाइट्स, जो कॉन्वर्सेशंस निकलती है वो काफी अलग अलग पर्सपेक्टिव से निकलती है, बट बिकॉज पीपल कम फ्रॉम वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच गिव्स एन एज इफ यू हैव रियली वर्कड, डिड इंटर्नशिप आपने किसी और डोमेन में की है, वो भी बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ अगर आपने एनजीओज में की है तो भी बेनिफिशियल है। एनजीओज के साथ एक एडवांटेज ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको डेली जाके काम करना है, राइट? आप वीक में 2 दिन जा सकते हो, एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप अपना कॉलेज भी मैनेज कर सकते हो और कहीं ना कहीं बाकी चीजों को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर सकते हो to enhance your profile, because it will definitely help you out. So do let me know your feedback in the comment section below. Don't forget to share and stay connected. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.